बीसीसीआई ने मेरा ख्याल मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन बना दिया है, ये विराट इनटू रोहित इनटू गौतम गंभीर, तो ये इक्वल टू बना के पता नहीं फिर क्या ही आएगा। ठीक है, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी अब खतरे में है गौतम गंभीर के आने से, हमें थोड़ी सी अब टेंशन लेनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी तो देखो अब छोड़ दो ना, उसकी बात नहीं करो आप, तो ज्यादा अच्छा है। कॉन्ट्रास्ट है दो बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज में, एक द्रविड़ हैं और एक गौतम गंभीर हैं, और कहना ये गलत नहीं होगा कि एक नए एरा का आगाज है इंडियन क्रिकेट के लिए। बड़ी प्राइड के साथ क्रिकेट खेली है गौतम गंभीर, और जहां जज्बा दिखाना होता था वहां जज्बा भी दिखाया। पाकिस्तान के साथ काफी किस्से मशहूर है प्लेइंग डेस्क में गौतम गंभीर के। तो एक और इंडियन क्रिकेटर टीम इंडिया के कोच बने गौतम गंभीर। ये इसके पीछे ये एक आम सा फैसला नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। उसके बाद गौतम गंभीर को कोच बनाया गया है। दुनियाई क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड को क्या मुश्किल है, किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं, वो किसी भी गोरे बड़े कोच को वो रख सकते हैं और हंस के वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया ने एक लंबे टाइम से ये सोच रखा है कि उनका कोई भी कोच होगा वो लोकल कोच होगा। उसके पीछे एक सोच है दोस्तों। मैंने ना जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी बोली थी कि वर्ल्ड कप तकरीबन जीत गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी राहुल द्रविड़ बैठे हैं और नोट्स ले रहे हैं, और ऑफकोर्स आखिरी दिन था उनका, उसका क्या फायदा उनको। बट पॉइंट इज उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स टीम इंडिया। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब ओडीआई फॉर्मेट में अब आपको इंडिया रुकती भी नहीं दिखेगी कहीं, क्योंकि जब अच्छा गौतम गंभीर जो है 2027 तक रहेंगे, तो उसमें बीच में T20 भी आएगा 2026 का। भाई जितने भी टूर्नामेंट आएंगे वो सब कवर करेंगे। और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ ओडीआई का भी आएगा वर्ल्ड कप। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ विराट कोहली और गौतम गंभीर को एक साथ वापसी देखने के लिए। ठीक है ना, हमने लास्ट टाइम टीम में ही देखा था इनको खेलते हुए। ठीक है ना, जब विराट कोहली यंगस्टर थे, आईपीएल में भी देखा था, वो तो बात कर रहे थे ना यार, अलग अलग कोच थे, एक मतलब डगआउट में एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन गौतम गंभीर तो बात ही नहीं करेंगे किसी से, बस बैठे रहेंगे जब वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे ना, 50 ओवर का यूं बैठे रहेंगे। नहीं 50 ओवर के बाद तो थोड़ा सा शायद बोल नहीं भाई, वो बंदा आईपीएल जीतने के बाद भी उसको उठाया है, तो वो उठाए क्या भाई, उड़ जाओ, आईपीएल जीत गए 2024 का। जो मर्जी हो, जो लोकल बंदा होगा वो अपने झंडे के लिए जितना होगा ना, जिसे बोलते हैं एम्बिशियस होगा, कोई गोरा नहीं होगा। गोरा प्रोफेशनल होके हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि नीयत जो होती है वो स्किल से बड़ी होती है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कोई गोरा कोच आएगा तो उसके मन में ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर है उसने अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसने अपना के एक प्रोफेशनल अपना करियर को बेहतर करना है। मगर अपने देश के लिए कुछ करना और अपने प्रोफेशनल करियर के लिए कुछ करने में बहुत फर्क होता है। क्रेडेंशियल्स की बात कर लें, 2007 की विक्ट्री, 2011 की विक्ट्री, दोनों फाइनल्स के अंदर हाईएस्ट स्कोरर गौतम गंभीर। एज अ प्लेयर, आईपीएल प्लेयर, 2 टाइटल्स अपने नाम। फिर कोच बने अपना लखनऊ सुपर जायंट्स के, दोनों इनॉग्रल सीजन, उसके बाद का सीजन दोनों प्लेऑफ्स लेके गए। केकेआर के मेंटोर बने, डायरेक्टर बने, ट्रॉफी जितवाई। सो क्रेडेंशियल्स की बात करें, क्रेडिबिलिटी की बात करें, कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, क्रिकेट किस लेवल पे खेली है उसकी बात करें, तो गौतम गंभीर उस सारी चेकलिस्ट को मुकम्मल करते हैं जो कि एक कोच, एक परफेक्ट टीम के लिए आपको चाहिए होता है। सो आई गेस इट्स अ ब्रिलियंट अपॉइंटमेंट बाय जय शाह। और सबसे पहली बात, जिस तरह जय शाह का एक स्टेटमेंट भी आया था कि वो कोच को प्रेफरेंस मिलेगी इंडिया का हेड कोच हायर करने में जिसको इस सिस्टम की बहुत हद तक नॉलेज हो। सो आई गेस इट्स अ परफेक्ट अपॉइंटमेंट। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर गौतम गंभीर एंड टीम इंडिया एज वेल। एक अली नॉलेज ऑफ द सिस्टम, यस नॉलेज ऑफ द सिस्टम, साथ ही साथ ये कि नाउ आईपीएल की टीम को कोच करके ही गॉट दैट कोचिंग एक्सपीरियंस विद हिम। सो उनके पास एक वो कोचिंग एक्सपीरियंस है। ही इज बीन अग्रेसिव विद द बैट, ही इज बीन अग्रेसिव ऑन द फील्ड एज वेल। क्या वो अब अग्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा टीम इंडिया में इन अ पॉजिटिव मैनर? वो अग्रेशन सामने आएगा? बिकॉज जिस तरह आपने बात की, 2 कंट्रास्ट है बिल्कुल, राहुल द्रविड़ और फिर गौतम गंभीर। Rahul Dravid, a subtle man. I still remember that press conference of Rahul Dravid जहां पे वो सेक्सी लफ्ज नहीं बोल पा रहे थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तरह सेक्सी नहीं होगी इंडिया की बॉलिंग। But he was visionary. We were just sexy, not effective. Yes, he was a visionary, but he could not utter that word. इतनी, मतलब मैं उनके सादेपन की अगर मैं बात करूं, तो इतना सादापन, और वो इन कॉन्ट्ररी अगर मैं गौतम गंभीर की बात करूं, he is very outspoken, he is very straightforward. Whatever he'll think, he'll be totally on your face. ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है, नो बुलशिट एटीट्यूड है। गौतम गंभीर जो दिल में है वो लोगों को पसंद आए या ना आए, he will always have that
thing on his tongue rather than being diplomatic about anything, about any matter. और इससे इंडियन टीम को मैं समझता हूँ और ज्यादा इंडियन टीम के प्लेयर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, खासतौर पे बैटर्स और फास्ट बॉलर्स, ठीक है ना, क्योंकि खुद जैसे अगर आप गौतम गंभीर की हिस्ट्री उठा के देखो तो खुद वो किस तरह से एग्रेसिव बैटर रहे, ठीक है ना। वो आज तक मुझे उनकी वो 2011 वाली इनिंग याद है, वो बंदा उस वर्ल्ड कप फाइनल में अनसंग हीरो था। वो मतलब 97 रन की इनिंग खेली थी उस बंदे ने, और मतलब समझ लो वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए इनिंग थी भाई। वो अगर इनिंग नहीं होती 2011 का वर्ल्ड कप MS धोनी नहीं उठा सकता था अकेला भाई, ठीक है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच चुना गया है। भारत को हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले राहुल द्रविड़ का करार भारतीय टीम के साथ इस टूर्नामेंट के बाद खत्म हो गया था। BCCI सचिव जय शाह ने मंगलवार 9 जुलाई को शाम को आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम के नए मुख्य कोच के नाम की घोषणा की। गौतम गंभीर ने यह जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। भारत के लिए T20 और वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे गौतम गंभीर ने टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाए जाने के बाद आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत मेरी पहचान है और देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। मैं वापस लौटकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार मेरी जिम्मेदारी अलग होगी। मेरी भूमिका भले ही अलग हो, लेकिन मेरा लक्ष्य वही होगा जो हमेशा से रहा है। मैं भारत को गर्व महसूस कराने वाले पल देना चाहूँगा। टीम इंडिया के कंधों पर भारत के 1.4 बिलियन लोगों के सपनों को सच करने की जिम्मेदारी है। मैं अपनी पूरी क्षमता से सभी भारतवासियों के सपनों को सच करने की कोशिश करूंगा। गौतम गंभीर बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने में गौतम गंभीर ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने कोलकाता को IPL जितवाया था और अभी कोलकाता के बतौर कोच रहते हुए गौतम गंभीर ने कोलकाता को IPL की ट्रॉफी जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। गौतम गंभीर का टीम इंडिया का कोच बनना पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के खिलाफ रहे हैं। अपने कई इंटरव्यूज में वो ये कह चुके हैं कि जब तक बॉर्डर पर हमारे जवानों के बलिदान होते रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ भारत को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर ICC टूर्नामेंट ही क्यों न हो। ऐसे में गौतम गंभीर का हेड कोच बनना पाकिस्तान के लिए तो मायूसी वाली खबर है। जय शाह पहले ही कई बार पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर चुके हैं। अब गौतम गंभीर भी जय शाह के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। गौतम गंभीर अग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं। मैदान पर खास करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनकी लड़ाइयाँ काफी मशहूर है। गौतम गंभीर का पाकिस्तान के साथ एक अलग प्रकार का लगाव रहा है, जो बतौर कोच भी पाकिस्तान के साथ मैच में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।